हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 32 और समय मिलेगा तो 33 अध्याय के 33वें श्लोक को देखेंगे। 31वें में आपने क्षत्रियों के गुणों के बारे में सुना, अब 32वें में हम लोग वैश्यों के बारे में सुनेंगे और 33वें में शूद्र के बारे में सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। विशोवर्तंत तस्योर्वा, एक मिनट मिस्टेक हुआ। विशोवर्तंत तस्योर्वोर लोकवृत्ति करीर विभो। विशोवर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करीर विभोः। वैश्यस्तद उद्धवो वार्तां नृणां यः समवर्तय। वैश्यस्तद् उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। विशोवर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करीर विभोः। विशोवर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करीर विभोः। वैश्यस्तद उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। वैश्यस्तद् उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। विशोवर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करीर विभोः। विशोवर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करीर विभोः। वैश्यस्तद उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। वैश्यस्तद् उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। विशोत्वर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करीर विभोः। विशोवर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करीर विभोः। वैश्यस्तद् उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। वैश्यस्तद उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जंघाओं से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना मुख्य उद्देश्य और कृषि के अनुसार गो रक्षा, और फिर अगर उसमें मिले तो वाणिज्य। अभी क्या है, वाणिज्य मुख्य कर दिया और उसके हिसाब से कृषि, उसके हिसाब से गोरक्षा। इसीलिए कॉटन उगाते हैं और क्या मिर्ची उगाते हैं, रबर के पेड़ उगाते हैं, यहाँ तक कि अफीम भी उगाते हैं। तो वाणिज्य मुख्य कर दिया। लोक वृत्तिकारी, वृत्ति करी है ना शब्द, वृत्ति करी स्पेलिंग मिस्टेक है। लोक वृत्ति करी, लोक की वृत्ति परक जीविका हेतु स्वरूप। विषह कृषि आदि समस्त व्यवसाय तस्य विभो उर्भो अवर्तनता, उस विराट पुरुष की दोनों जंघाओं से प्रकट हुए, अर्थात ये जो कृषि आदि व्यवसाय है भगवान की जंघा से उत्पन्न हुआ। तथा यह वैश्यम नृणाम वार्ता, वैश्य वर्ण जो समस्त मनुष्यों की जीविका को समवर्तियत अपनी इस वृत्ति द्वारा संपादित करते हैं, तद उद्भव वे भी उद्भत हुए। भाई ब्राह्मण को भी गाय चाहिए, दूध चाहिए, क्षत्रिय को भी चाहिए, शूद्र को भी चाहिए। तो गोपालन भी नहीं होगा तो कैसे सबका पालन होगा? अनाज ही नहीं होगा तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, स्पष्ट है। अन्न ही नहीं होगा तो लोग जिएंगे कैसे? तो एक तरह से देखा जाए तो ये पेट की तरह कार्य करता है। यहाँ पे जंघा लिखा है, कहीं पेट लिखा है, पेट की तरह कार्य करता है। पेट सारे अंगों का पोषण करने के लिए है, उसी तरह से वैश्य है। अभी उल्टा हो गया, वैश्य शोषण करने के लिए कि नहीं, शूद्रों को इतना दबाते हैं कि पूरा खून निचोड़ लेंगे और 2 ग्राम कुछ काम देंगे, सॉरी सैलरी देंगे। तात्पर्य मानव समाज की जीविका के साधन को यहाँ पर स्पष्ट रूप से विषय कहकर व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, जिसमें यातायात, बैंकिंग इत्यादि सम्मिलित है। तो बैंकिंग में जो है वह भी वैश्य में है। उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है, यानी इंडस्ट्री, और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ हैं। भगवत, जैसे कि आपने सुना था ना बीच में, कोविड के समय जब उद्योग बंद हो गए थे तो नदियां पवित्र हो गई थी कुछ ही समय में। देखा जाए तो जितना नदियों में कचरा जा रहा है वो प्राय इंडस्ट्री की वजह से। जो भी है, बात तो है इसी प्रकार की, इजी है। भगवत गीता में भी विश्व में लगे वैश्यों के कर्तव्य गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार बतलाए गए हैं। हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए सुरक्षा पूर्वक गाय तथा कृषि भूमि पर निर्भर रह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था, दिस इज 50% ऑफ माई वर्क। मैं तुमको यह नहीं सिखा पाया कि गाय और भूमि पर ही तुम कैसे जीवित रह सकते हो।
और देखिए जो भी भक्त इस समय नौकरी कर रहे हैं वो इस बात को सत्यापित कर रहे हैं कि ये जो नौकरियां हैं ये कृष्ण भावना के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब पॉइंट यह भी है कि इसके अलावा इस समय कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, खा तो हम लोग अब खेत से उत्पन्न वस्तुओं को तो खा रहे हैं, लेकिन मिलती पैसे से है। अगर बिना पैसे के मिलती तो पैसे की जरूरत क्या होती? जो जो वस्तु हम पैसे से खरीद रहे हैं और देखा जाए हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों के बिना भी काम चल सकता है। जैसे अपनी सुविधा ले ली है अभी वॉशिंग मशीन, तो अब क्या वॉशिंग मशीन नहीं होगी तो कपड़े नहीं धुलेंगे? अब हम लोग के तो ब्रह्मचारी आश्रम में जब थे तो वहाँ तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं, तो क्या गंदे कपड़े पहनते थे? आप देखिए कुछ कुछ ब्रह्मचारी एकदम चक धोती पहनते हैं, चक मतलब बिल्कुल वाइट प्योर, अगर वाइट में है तो, या सैफरन में भी है तो ये बहुत साफ सुथरा पहनते, तो वो तो कोई वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं। कहने का आशय ये है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो हमें जीने के लिए चाहिए वो पैसे से ही आती है। अगर गंगा जी को अपवित्र ना करें तो आरओ प्लांट की जरूरत नहीं। गंगा जी के पास बहुत सारे नगर हैं, बैठ जाइए वहीं पे, झोपड़ी बना सकता है। या इट इज़ ऑल डिफिकल्ट, सब कुछ बड़ी थियोरिटिकल लगता है बातें, लेकिन लोग इस प्रकार से जी ही रहे थे। जब से इंडस्ट्री आई तभी से नदियाँ पवित्र हुई हैं, उससे पहले तो सब पवित्र था ना? नहीं था। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री के आने के बाद ही तो अपवित्रता आई ना। उससे पहले तो सब गंगा जी यमुना सब पवित्र रहती थी। आप गंगा जी का जल लेके सीधे भगवान का अभिषेक करते थे। ये बात है। तो प्रभुपाद जी इसी वर्णाश्रम जो प्रभुपाद कहते हैं, मतलब वर्ण आश्रम का मतलब समझ रहे हैं? वाई वर्णाश्रम इज फार्म कम्युनिटीज। आप समझ पा रहे हैं? वर्णाश्रम का मतलब फार्म कम्युनिटी। क्यों? इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। फार्म मतलब वैश्य, ठीक है ना? ब्राह्मण नहीं खेती कर सकता है, लेकिन वो वैश्य उस सभी वर्णों का पोषण करने वाला हो गया। तो बिना फार्म के, बिना कृषि के कोई भी नहीं जी सकेगा, ना ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। तो ये इसलिए समझा रहे हैं कि इस कृषि गोरक्ष वाणिज्यम होना चाहिए। देखा जा रहा है कि अगर आप नोएडा चले जाइए, दिल्ली भी चले जाइए, तो बहुत संदेह है कि आप दूध ही पी रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ दूध आके पीते हैं, मतलब वृंदावन में आके दूध हमको मिल ही रहा है भगवान की कृपा से, तो वह लगता है अरे ये दूध है। भाई गौशाला में तो मैं काफ़ी साल इंचार्ज रहा हूँ, तो वहाँ तो मिलता है तो ये दूध है। और बाहर कहीं चले जाए तो लोग दही पिला खिलाते भी थे, ये क्या है? डेफिनेटली दूध से तो नहीं बना हुआ लगता है। आपको लग रहा होगा मैं अतिशयोक्ति कह रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उस बात को सत्यापित करेंगे कि बहुत संदेह है कि उसमें दूध ही है कि क्या है। अब अभी राजस्थान वगैरह में तो मिलता ही है दूध, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ बहुत संदेह है कि दूध जैसा टेस्ट तो नहीं होता। और प्लास्टिक के चावल आने लगे हैं। वाई इन द वर्ल्ड somebody has to do this? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है कि प्लास्टिक के चावल बनाओ? इतना रिसर्च करने की क्या जरूरत है कि नहीं? और क्या क्या चीजें आ रही जस्ट। और उसका मुख्य कारण है लोभ, केवल लोभ। कम से कम हम जो है वस्तु दें, गंदी से गंदी वस्तु दें और अधिक पैसा कमा लें। ये बात है। वैश्य लोग देखिए वाणिज्य करते थे, लेकिन ऐसा वाणिज्य नहीं कर रहे हैं कि पाप उसमें आ जाए। बात है, ठीक है। बैंकिंग तथा यातायात द्वारा उपज का विनिमय इस प्रकार की जीविका की एक शाखा है। अब बड़ा स्पष्ट है कि यातायात सोचते ही आप ट्रक के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? ट्रक। लेकिन ऐसा नहीं है। यातायात मतलब पहली बात तो बहुत ज़्यादा यातायात होता नहीं था, लोग अपने गांव के बाहर ही नहीं जाते थे। मैं जैसे वृंदावन का सामान था ये मथुरा में बिक जाता था बस। सुना था ना, क्या दूध लेने के लिए जाती थी, दूध सुबह निकल गया, शाम को मथुरा में बेच के वापस आ गए। इतना ही होता था बस। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना 200 किलोमीटर जाए बिना व्यक्ति जिएगा कैसे। कि नहीं? लेकिन जब 200 किलोमीटर जाने की व्यवस्था ही ना हो तो आप जाएंगे भी नहीं, है कि नहीं? ये सबसे पहले यातायात मतलब मोस्टली बैलगाड़ी। वैश्य कई उपविभागों में बटे हैं। उनमें से कुछ क्षेत्रीय या भूमि के स्वामी हैं, कुछ कृष्ण या भूमि जोतने वाले कहलाते हैं, कुछ तिल वणिक अथवा अन्न उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं, कुछ गंध वणिक अर्थात मसाले का व्यापार करने वाले कहलाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा भारत से बहुत सारे मसाले विदेश जाया करते थे, इसे पता होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे। और कुछ स्वर्ण वणिक अथवा सोने तथा बैंकिंग के व्यापारी कहलाते हैं।
ब्राह्मण शिक्षक तथा गुरु होते हैं, क्षत्रिय नागरिकों की चोर उचक्कों से रक्षा करते हैं और वैश्य उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। शूद्र कम बुद्धिमान श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से उपयुक्त कार्य नहीं कर सकते, अपनी जीविका के लिए इन 3 उच्चतर श्रेणियों की सेवा करने के लिए होते हैं। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका कमाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये क्या सिस्टम है? ब्राह्मणों को क्यों दान दिया करते थे? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। वाकई जो ब्राह्मण है वो शास्त्र के अध्ययन में, अध्यापन में इतना लगेगा कि वो नौकरी क्या करेगा, कैसे कृषि करेगा। मेक सेंस? और स्वाभाविक रूप से कि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकताएं भी कम हैं। वो केवल काम ही कम नहीं कर रखा है उसने, वो अपनी आवश्यकताओं को भी कम करके रखा हुआ है। आप देखिए, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय को आप कहो कि ब्राह्मण की तरह रह जाओ तो नहीं रह सकता। यही बात भगवान ने बोली है कि अर्जुन तुम भिक्षा मान करके नहीं रह सकते हो। यानी कि ब्राह्मण रह सकता है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम नहीं रह सकते हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय मानव जीव समाज में कि यदि आप किसी एक विशेष फील्ड में कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तुरंत स्टैंप लगा देता है कि आप यूजलेस हैं। लेकिन यूजलेस तो वह निर्णय देने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति यूजफुल है। हर व्यक्ति की योग्यता इस प्रकार की है कि वो विशिष्ट क्षेत्र में वह सफल हो सकता है अगर उसमें उसको लगाया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैं आश्रम में इंचार्ज था तब भी मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई सभी लोग भले ही ब्रह्मचारी बनने आए, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें किसी की वैश्य टेंडेंसी होंगी, किसी की ब्राह्मणिकल होगी, किसी की शूद्र की होगी, और उन सबको एक साथ आप एक झटके में नहीं लगा सकते। कुछ लोगों को सेवा दी जाती थी कि आप परचेजिंग करो, वो परचेजिंग वाले परिवार से ही आया है तो उसी में लगा रहता था, उसको सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं आई है। कि एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी आधे घंटे से अधिक क्लास हम नहीं सुन सकते। इसका मतलब है शूद्र बैकग्राउंड, वो आधा घंटा भी क्लास नहीं सुन पा रहा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब शूद्र कुछ समझ रहे हैं। ये गलती हो जाती है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में आया है तो अब वो बस सीधे ब्राह्मण हो गया, ऐसा होता नहीं है। और वस्तुतः सोसाइटी ब्रह्मचारी आश्रम से चलती भी नहीं है। ये ब्रह्मचारी आश्रम इज ए वेरी लिमिटेड स्कोप, वहाँ पे आपको बस एक ही प्रकार के कार्य कर सकते हैं आप। लेकिन आपको समाज को विस्तार पे जाएं तो आप देखेंगे कि भाई बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की, हम सभी लोग अलग अलग प्रकार के स्वभाव से युक्त हैं। वी कैन एक्सेल ओनली इन फील्ड विच इज एज पर आवर स्वभाव। जो हमारे स्वभाव के अनुसार क्षेत्र है उसी में आप एक्सेल कर सकते हो। यहाँ पे जो लोग ने पढ़ाई करी है, आई वुड लाइक टू हैव सम हैंड्स रेज्ड। आप में से कितने लोगों ने ये स्वीकार करेंगे कि आप जिस पढ़ाई में जोत दिए गए बैल की तरह वो आपके अनुकूल नहीं थी? ओके, मैं तो अपने आपने एमएम फार्मा किया, हमने बीटेक किया, हमने क्या ही को करा जी। हाँ, तो वरुण प्रभु, अरे तो सारे लोग सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि माता पिता आपको बिल्कुल बैल की तरह जोत दिए कि भाई करो पढ़ाई, इसको बस समानता। या फिर हमने खुद भी चुनाव किया तो वो एक दूसरे से देख करके किया, ऐसा नहीं कि उसमें कोई टेस्ट है। ये तो कृष्ण भावना में आने के बाद व्यक्ति को लगता है ये क्या कर रहे थे हम लोग। ऐसा मत सोचिएगा कि कृष्ण भावना में आने के बाद आपको पढ़ना अच्छा ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। उसमें भी किसी की अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है। भाई 24 घंटे तो 16 माला कोई कर नहीं रहा है ना, तो उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ अलग अलग डिवीजन हो सकते हैं, और दैट इज फुल ओके, एब्सोल्युटली ओके कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति का स्कोप मतलब वहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन जबरदस्ती ऐसे फील्ड में डाल दिया जाए, जैसे मुझे बोले इंजीनियरिंग करो, आई एम नॉट रियल इंजीनियर सो टू स्पीक। मेरा एक भी प्रोग्राम नहीं चला था कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स का। हम बड़े खुश हुए थे कि इसमें पूरे सेमेस्टर में केवल 4 प्रोग्राम चलाने हैं। मैंने कहा तो अच्छा कोर्स है, एक भी नहीं चला। मन ही नहीं करता, कौन दिमाग लगे नहीं, कन्वर्ज करे नहीं करे, हु केयर्स। अच्छा ये बताओ, आज के ज़माने में 2006 में मेरे 4 प्रोग्राम कन्वर्ज किए कि नहीं किए, हु केयर्स, हु इन द वर्ल्ड केयर्स? नहीं, ये बात है। तो आप देख सकते हैं कि समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों की बेसिकली पीपल आर नॉट बीइंग केयर्ड फॉर।
वो क्या करना चाहते हैं उसके बजाय उनको बस जो समाज ने बोल दिया वैसे करना है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। अब देखो जगत में बड़ा सिंपल और लौकिक उदाहरण है, लेकिन देखते हैं कि लोग छोले भटूरे का स्टॉल लगा के करोड़पति हो जाते हैं। आई मीन नॉट करोड़पति, एटलीस्ट लाखपति तो हो ही जाते हैं, कहीं कहीं करोड़पति भी हो जाते हैं। अब उनको कहीं करने मजा आ रहा है, उसी में एक्सेल कर रहा है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर व्यक्ति तुरंत अब बाबा जी तो नहीं बनेगा दिन में बैठ कर हरि नाम कर रहा है, जस्ट आपको कोई मिलेगा ही नहीं ऐसा। तो हमको ऐसा कुछ चाहिए कि हम अपने साइकोफिजिकल कंडीशन को भगवान की सेवा में लगा सकें। यहाँ ये बात बोली जा रही इस प्रकार से। एक वक्त तो बोल रहे थे कि अब गोभी का साइज छोटा निकला या बड़ा निकला, ये ब्राह्मण को फर्क नहीं पड़ता, भाई काटो भगवान को अर्पित करो, खा लो नॉट। लेकिन वैश्य बड़ा खुश हो जाएगा, देखो मेरी गोभी कितनी बड़ी निकली। सो एवरीवन हैज डिफरेंट सेंस ऑफ अचीवमेंट। और मान लो कोई वैश्य कहे, उस ब्राह्मण समझाए, देखो ये कितना सुंदर श्लोक है। सुंदर श्लोक, हाँ ठीक है महाराज जी बताइए, हमारे काम की बात बताइए आप कुछ। इज इट नॉट? एवरीवन इज डिफरेंट, ठीक है। तो हम बात खाली ये कर रहे थे कि ब्राह्मणों को शास्त्र में उनकी उन्मुखता के कारण ब्राह्मण कहा जाता है, तो इस कारण से उनका मन जो है वो शास्त्र में ही लगेगा, तो इन सारे कार्यों को नहीं कर सकते। और ध्यान ये देना है कि ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ करके केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा, जो लोगों के लिए उपयोगी ज्ञान है वह उसका प्रचार भी करेंगे। तो हर व्यक्ति प्रचार करेगा ऐसा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा है। जो ब्राह्मण है वो प्राय प्रचार करेंगे, नॉट बाई व्हाट इज इट, जाति की बात नहीं हो रही है, योग्यता के अनुसार बात हो रही है। तो अन्य लोग सहायता करेंगे, ठीक है। क्षत्रियगण वैश्यों तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण आयकर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते थे, क्योंकि वह ऐसा कमाई करते ही नहीं थे। भगवान की कृपा से एक चीज बड़ी अच्छी जीवन में है, टैक्स नहीं देना पड़ता है। बड़ा दर्द होता है, लोग पहले खूब कमाओ फिर 30% 40%, नहीं कितना टैक्स, 30% तो पड़ता ही है, खूब टैक्स देते चलो जाओ, कमाओ ही नहीं तो टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। मानव समाज की यह प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उथल पुथल नहीं मचती थी। क्यों नहीं मचती थी बताइए? क्योंकि जिस व्यक्ति की जो योग्यता है उसके अनुसार उसको कार्य करने का मौका दिया जाता था, और ना ही वह व्यक्ति दूसरे के अधिकार में एनकरोच करता है। अगर कोई, देखिए यहाँ पे शूद्र भी है तो उसका ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा नहीं उसको उत्पीड़न हो रहा हो, उसको भजन करने के लिए मौका ही ना दिया जा रहा, उसको बिल्कुल तेल निकाल दिया जा रहा है। अब अगर ऐसा होगा तो विद्रोह तो आना ही, कोई भी व्यक्ति विद्रोह करेगा। तो आजकल जो समाज में आप विद्रोह देख रहे हैं उसी वजह से है, क्योंकि लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। हमने आंखों से देखा है कैसे लोग पूरे कालिक से पुत जाते हैं इधर आपके पावर प्लांट्स में। जिस पावर प्लांट को मैं छोड़ कर आया था कहलगांव में, वो क्षेत्र पूरा उर्वर स्थान है, और जैसे पावर प्लांट को आप क्रॉस करेंगे, मतलब बाहर जाएंगे सब्जी लेने के लिए, तो अंधेरा दिखेगा। जिन लोगों की भूमि को छीन करके या जो भी औने पौने दाम पर खरीद करके कई किलोमीटर में पावर प्लांट बनाया गया, उनको बिजली भी नहीं मिल रही और एम्प्लॉयमेंट भी कोई खास नहीं मिल रहा। और एम्प्लॉयमेंट मिल भी रहा है तो क्या, अरे स्वीपर तो और भी सिर से कम, स्वीपर तो केवल धूल खाता है, वहां तो सब वो क्या राख जाती है। जहाँ मैं ज्वाइन किया था तो वो एक मेरे जो सुपीरियर थे, वो उनका स्वास्थ्य कह रहे थे, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, मेरे गाल पूरे लाल दिखते थे, उसे बोल रहे थे। लेकिन यहाँ कालिक में घूमते घूमते सब डाउन हो गए हेल्थ। रात भर काम करना, खेती वाले को कहाँ इतना तो रात भर काम नहीं करना पड़ता है। कभी कभी फसल की बात हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं करना पड़ता है। मेरी माँ बता रही थी कि उनके पिताजी के पिताजी बोल लीजिए, तो वो केवल खेती ही करके मेरी नानी आदि के लिए सोने के आभूषण बनवा दिए थे। अब ये मेरे तो आश्चर्य हो रहा है। लेकिन एक बात तो है ना, आज से 5000 साल पहले हम सुनते हैं कि नंद महाराज क्या होली किससे होती थी? मक्खन से। यू नो दैट? मक्खन से होली। आजकल मक्खन फ्रिज में भी नहीं मिलता है। किसके घर में फ्रिज है बताओ? किसके घर में फ्रिज? तो सबके घर में होगा। किसके घर में फ्रिज में खुद का मक्खन है? फ्रिज तो है तो फ्रिज तो कौन सी बड़ी बात नहीं। और अगर मैं फिर ये कह दूं कि खुद की गाय के दूध का निकला हुआ मक्खन है तो एक भी आदमी हाथ नहीं खड़ा कर पाएगा। खुद की गाय। अच्छा एक आध दो लोग हैं, कितना उत्साह से बोल रहे कितने महान हो गए। तो ये स्थिति है।
लेकिन है ना बात, जो हम सुनते हैं मदन मोहन टेम्पल जो है वह एक नमक के व्यापारी ने बनाया था, अभी किसके पास इतना पैसा कैसे आ सकता है। लेकिन पॉइंट क्या है, आजकल जो भी व्यापार है वो उग्र कर्म के द्वारा व्यापार मतलब पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। नहीं तो पहले लोग सामान्य खेती करके कर लेते थे। अतः विभिन्न जातियां अथवा वर्ण विभाजन शांतिमय मानव समाज बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक हैं। तो ये तो स्पष्ट है। 33 देखेंगे, इस 33 में हमको बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होगी। यद्यपि यह श्लोक शूद्र के लिए है, लेकिन यह श्लोक प्रभुपाद समझाएंगे, बहुत अच्छी बात समझाएंगे कि इसमें सभी वर्णों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो उसको हम देखेंगे। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये। 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 तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। पदभ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये। पदभ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये। तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। पदभ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये। पदभ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये। तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। भगवतो पदभ्याम, इस विराट के दोनों चरणों द्वारा धर्म सिद्धये, वृत्तिपरक कार्य की रक्षा के लिए, अर्थात ब्राह्मणों के कार्य के लिए, क्षत्रियों के कार्य के लिए और वैश्यों के कार्य के लिए भी। भाई खेती में भी जो काम होता है वह भी शूद्रों से करवाया जाता है, सारा तो सारा वैश्य नहीं कर सकेगा ना। तो हर मतलब जो भी वर्ण, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, वह उनको सहायता चाहिए शुद्ध की, ताकि जो मीनियल टास्क हैं वह किए जा सके, मतलब सामान्य कार्य किए जा सके। एक बात मैं भूल गया था बताना कि देखिए इस वर्णाश्रम की व्यवस्था में 3/4 बोलेंगे 75% लोग दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। कितनी बढ़िया व्यवस्था है ना। ब्राह्मण निर्भर नहीं है, मतलब नौकरी की दृष्टि से, क्षत्रिय निर्भर नहीं है और वैश्य भी निर्भर नहीं है। और इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह इसलिए है क्योंकि सभी लोगों को शूद्र बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सब एक ही कैटेगरी, तो जब सभी शूद्र बनेंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो होना ही है ना। अरे अब ये बात हम प्रैक्टिकल बोल रहे हैं कि आजकल जो कॉलेजेस में से लोग इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं कि कैसे निर्भर नहीं है। चलिए अब अपना अच्छा प्रश्न क्या, एक कहानी इस पे बनती है। एक ब्राह्मण थे, कलकत्ता में एक राजा थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय। प्रभुपाद इस कथा को सुनाते हैं। और उनके राज्य में एक अच्छे ब्राह्मण थे। तो वह ब्राह्मण के पास राजा कृष्णदेव राय आए और ने कहा कि आपको मुझसे कुछ चाहिए? तो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं? क्यों नहीं चाहिए? कह रहे मेरे शिष्य कुछ चावल मांग के ले आते हैं और ये एक इमली का पेड़ है, इसके पत्ते की सब्जी या चटनी जो भी है मेरी पत्नी बना देती है और इसी को खा के हम संतुष्ट हैं। सो ब्राह्मण मीन्स संतुष्टि, मोड ऑफ गुडनेस। तो निर्भरता कहलाई जाएगी। अब आप सोचिए कि क्या ऐसे लोग जी, पहली बात प्रश्न है, क्या ऐसे कोई जी सकता है पूरी तरह भगवान पर आश्रित, केवल दान पर आश्रित? नहीं रह सकता। क्षत्रिय कर वसूल जरूर कर रहे हैं, लेकिन वह नौकरी नहीं कर रहे हैं। नौकरी का मतलब समझ में आता है,
भैया वो आज 9 बजे से ड्यूटी है। जी सर, यस सर, जी सर, हाँ सर, हाँ जी। जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन करना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ सर, हाँ भैया वो कल सुबह 5 बजे आना। अच्छा ठीक है सर, हाँ सर। ना ना सर तो बोलना ही पड़ेगा, सर कट जाएगा कि नहीं? ना सर नहीं बोल सकते। लेकिन हम कुछ भक्तों को देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से स्वतंत्र हैं, मतलब नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो अब इस प्रकार से तो उनको बाध्यता नहीं है, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो हाँ सर, जी सर, वह सर नहीं करना पड़ता है। तो निर्भर का मतलब होता है चाकरी करना। और वैश्य भी इसी प्रकार से हैं। जैसे मैं एक हमारे सर को जानता हूँ, उनका ये भोजन का व्यापार है, जो भी है प्रसादम का है। तो एक दिन कॉल किए कि कोई व्यक्ति ने कॉल किया कि आज आप मतलब भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं, आज हम व्यस्त हैं, आज हम कहीं और जा रहे हैं। तो नौकरी नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं। नौकरी करे तो हाँ सर, कितनी रोटी बनवानी है बताइए? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि हमने देखा है आईआईटी की मेस में एक लड़का व्यक्ति इंसान नौकरी करता था मेस में 18 घंटे, वहीं सोना खाना। और हमने कहा फिर उसने कहा शादी काहे को करे, तो बस घर परिवार के लिए समय कहाँ है? 18 आवर्स। तो ये व्यक्ति को करना पड़ता है इस तरह से। एक वक्त को हम पूछे बात जब में क्यों नहीं आए? ऑफिशियल ट्रेनिंग थी सुबह से चालू, तो अब कहाँ जब करने के लिए समय? तो ऑब्वियसली इंटर डिपेंडेंस है वो एक अलग बात है, लेकिन निर्भरता से मेरा मतलब था कि वह पूरी तरह से उस पर आश्रित हो जाए, मतलब वो नहीं रहेगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, ऐसे करके शूद्र की अवस्था हो गई है कि नहीं? मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाए तो अब वो क्या सोचेगा, मैं कैसे जीऊंगा, अब तो मेरी नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूंगा? जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, क्या इस तरह की भावना से आप रहित हो सकते हो? नहीं हो सकते। नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? थिंक अबाउट दैट। अब जब अपने आप को वाकई सोचो, कल को नौकरी चली जाए तो मैं क्या करूंगा? तो एकदम से जब विचार आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन करने की कोई स्कोप नहीं है। करने को तो बहुत कुछ कर सकता है व्यक्ति, समोसे की दुकान भी लगा सकता है, क्या दिक्कत है? नॉट, लेकिन नहीं, शूद्र बन के ही रहना है। मैं देखिए किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आजकल ट्रेनिंग इसी प्रकार की, तो क्या कर सकते? बहुत आदमी को घबरा जाता है कि नहीं ये कैसे, ये अपने से मैं कैसे स्टैंड कर सकता हूं, इत्यादि। भगवतो पदभ्याम धर्म सिद्धे, इस विराट के दोनों चरणों द्वारा वृत्ति परक कार्य की रक्षा के लिए परिचर्या वृत्ति, शुश्रूषा मतलब सेवा वृत्ति यज्ञ जनित हुई। तस्याम शूद्र पुरहा जाता, एवं उसके निमित्त यानी उस सेवा की वृत्ति के लिए प्राचीन काल में शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ, जो कि सेवा करते हैं। यद वृत्त्या हरि तुष्यते, जिनकी शुश्रूषा वृत्ति द्वारा परमेश्वर संतुष्ट होते हैं। इस पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बातें कहेंगे। ये जो सेवा की वृत्ति है, ये यद्यपि शूद्रों के लिए बोली जा रही है, लेकिन उनका कोई पेटेंट नहीं लगा इसके ऊपर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो लाइन, इसको बिल्कुल अलग ही देख लीजिए श्लोक से, कि भगवान सेवा की वृत्ति से संतुष्ट होते हैं। अब ब्राह्मण अपनी तरह से सेवा कर रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है भगवान के बारे में, तो वह भगवान को इस तरह से संतुष्ट करना चाहता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, भगवान के लिए युद्ध किए, तो भगवान को वो उस तरह से संतुष्ट किए। नंद महाराज वैश्य हैं, तो भगवान को उस तरह से संतुष्ट किए। क्या क्लियर हो रहा है? हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को करते हुए भगवान की सेवा वृत्ति को स्वीकार करे, उनसे अलग हट करके नहीं चले। कुछ समझ में आ रहा है बात? ब्राह्मण केवल ज्ञान ना बांचे, उस ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान के यश का विस्तार होना चाहिए। समझ रहे ना बात? ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमको बहुत अच्छा लगा। यद वृत्त्या हरि तुष्यते, यद्यपि शूद्र सेवा ही कर पा रहे हैं, लेकिन उसी सेवा की वृत्ति से तो भगवान संतुष्ट होते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप ही भगवान के सेवक का है। इसको कुछ कम किया सकता है? टू कोल्ड ना? कहाँ है? मेरे पास है।
तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि अपने घरों में भी चाहे कोई किसी भी अवस्था में है, उसको इस वृत्ति को कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकें। पदभ्याम भगवतो जग्गे, भगवान के दोनों चरणों से प्रकट हुए शुश्रूषा सेवा की वृत्ति, जिससे धर्म की सिद्धि होती है। तस्याम जाता पुरा शूद्र, इसलिए पूर्व काल में शूद्र उत्पन्न हुए। यद वृत्त्या तुष्यते हरि, जिस सेवा की वृत्ति के द्वारा हरि संतुष्ट होते, अहंकार के द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं होते। जैसे भगवान ने कहा कि जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, भक्तों को देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय सेवक है। न तो कोई उससे अधिक प्रिय होगा, ना कोई था, ना कोई है। तो अब आप समझिए कि इस बात को कि जिसके पास ये ज्ञान देने का सामर्थ्य है, तो स्वाभाविक रूप से वो ब्राह्मण के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन क्या केवल ब्राह्मणों ने इस कार्य को किया है? क्या राजर्षि ने नहीं किया? क्या कोई वैश्य नहीं कर सकता? कोई भी कर सकता है, और इसके द्वारा वह भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करे। बहुत सिंपल सी बात। ओके, श्रीधरी, श्री भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति का प्राकट्य हुआ, और उन चरणों से ही उस सेवा वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ। उस सेवा वृत्ति को अपनाने वाले पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, कृष्ण बलराम जी जब पहली बार मथुरा गए, तो वहां पे एक सुदामा नाम का मालाकार था। मालाकार मतलब माली, माली मतलब शूद्र। तो उसने भगवान के लिए और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण बलराम जी के लिए माला बनाई। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम इस जीवन में पूर्णतः भौतिक रूप से भी सुखी रहोगे, और अंत में तुम मेरे पास आओगे। तो भगवान सेवा की सेवोन्मुख है जीवा दाऊ, भगवान सेवा की वृत्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं। और ये एक बहुत सुंदर बात है। अब देखिए, ब्रह्मचारी आश्रम के हम कुछ नहीं कहते, लेकिन गृहस्थी में बहुत सारे कार्य होते हैं। और जब आपके घर में विग्रह है, तो उन सारे कार्यों को आप भगवान से जोड़ देंगे, तो वो सारे कार्य सेवा में परिवर्तन हो जाएगा, और भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। सब्जी लाना है, घर साफ करना है, भोजन बनाना है, वो सभी के केंद्र कृष्ण हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। और ये बात मैं प्रभु जी को बोल रहा हूं कि आप कृष्ण के दास हैं, पत्नी या बच्चे के दास नहीं हैं। मतलब अगर भोजन बनाना है तो बड़े उत्साह से बनाना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूं। प्रभुपाद जी का शब्द है, दिस इज अ वेरी हाई पायस एक्टिविटी। भोजन ग्रहण करने की तो बात छोड़िए, प्रसाद ग्रहण करने से तो पुण्य है, प्रसाद बनाना भी भगवान की सेवा है। डेटी किचन में नहीं बनाते हैं मंदिर में, वहां तो प्राय प्रभु जी लोग बनाते हैं। ऊपर जो बेकरी उसमें माता जी लोग बनाते हैं, नीचे प्रभु जी बनाते हैं। तो ये जो भावना है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे हैं, ये भावना छोड़ करके व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल तरीका की ड्यूटी होनी चाहिए, और सब लोग उसकी सेवा करें। जो भी जैसी भी सेवा बनती है, चाहे किसी बच्चे से बनती हो, किसी तरह से बनती हो, उसको सेवा में नियोजित करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते छोटे बच्चों को भी विग्रह की सेवा में असिस्ट तो कर सकते हैं, दे कैन डू समथिंग। मैंने ये आंखों से देखा है। मैं वहाँ था सिंगराजा टेम्पल में, हम देखे थे कि वहाँ पे माँ आती है भगवान के लिए भोग बनाने के लिए। अब बच्चे को तो ना घर में फेंक के आएगी, बच्चा भी साथ में आएगा, तो बच्चा भी कुछ करेगा, फूल तोड़ेगा, कुछ तो करेगा। वो भाई खाली बैठ तो कुछ सकता नहीं है, तो कुछ ना कुछ वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, कुछ नहीं तो झाड़ू मारेगा वो भगवान के लिए। तो वही कार्य वह मंदिर में कर रहे हैं, तो अपने घर को मंदिर में हम तब्दील कर सकते हैं, लाइक दैट। वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा की वृत्ति को बचपन से ही जगाना चाहिए। आपको याद हो प्रभुपाद जी के बचपन में प्रभुपाद जी को जगन्नाथ जी के कार्ट बनवाया था। उनकी इच्छा थी कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करेंगे, तो उनके पिताजी कुछ छोटा सा कार्ट बनवाए और उसको वो सब बच्चे मिले, उनकी माँ ने भोजन भी बनाया, फीस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो इसलिए खेल खेल में भी भगवान की सेवा करना वो सीख गए। सारार्थदर्शनी, उनके चरणों द्वारा धर्म सिद्धि अर्थात वर्णाश्रम धर्म की सिद्धि हेतु शुश्रूषा अर्थात परिचर्या प्रकट हुई, एवं उस परिचर्या के बिना धर्म की सिद्धि अर्थात व्यवस्था ठीक से क्रियान्वित नहीं हो सकती। तथा यद्यपि सेवा शूद्रों की वृत्ति है, तथापि यह सभी वर्णों पर लागू होती है। सभी लोग अपने आप को भगवान का सेवक समझकर अपने मन, अपने साइकोफिजिकल शारीरिक और मानसिक बनावट के अनुसार सेवा करें। किसी के मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो श्रेष्ठ हूँ।
ये योग्यता भगवान ने दी है, इसको मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूं, बस इतनी सी बात है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता की भावना होगी। शूद्र देखेगा कि अरे ब्राह्मण हमको ज्ञान दे रहे हैं, क्षत्रिय हमको रक्षा कर रहे हैं, वैश्य हमारा अन्न आदि प्रदान कर रहे हैं, और बाकी लोग भी सेवाओं को, जो शूद्र को यह सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को अप्रिशिएट करेगा। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि सर हमारे पैरों को गाइडेंस देता है, लेकिन पैर के बिना कहाँ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपस में एक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिनर्जी है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है। जो व्यक्ति जो कर पा रहा है उसको वह भगवान की सेवा में करने का प्रयास करे। इस प्रकार यहां कहा गया है कि यह सेवा वृत्ति सभी वर्णों एवं आश्रमों की सिद्धि के लिए, यानी कि अगर वर्ण और आश्रम में रहते हुए वह कृष्ण के प्रति सेवा की वृत्ति को जागृत नहीं किया तो वह नरक में गिरेगा। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, व्हाट इज दैट, स्वकर्म करीते से ही रौरव पड़ी मजे। चार वर्णाश्रम में रह रहा है लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, तो अपने कर्मों को करता हुआ भी, कर्मों को करते हुए ही वह नरक में जाएगा। ये बात बोली जा रही है, ठीक है। अब श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, 18वें अध्याय में भगवान ने बोला है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदन्ति मानवा। ये शब्द है, स्वकर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, उन भगवान का अभितः अर्चन, बढ़िया से अर्चन करके, सिद्धिम विंदन्ति मानवा, व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। श्लोक समझ में आ रहा है? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदन्ति मानवा, व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा भगवान की आराधना करके पराम सिद्धि को, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। क्लियर? क्या है, बोलिए, माइक पे बताइए। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। श्लोक पर से बोलिए। यतः प्रवृत्ति भूतानां, यतः प्रवृत्ति भूतानां, बिल्कुल सही सटीक श्लोक है। श्लोक क्रमांक 1846। 1846। यतः प्रवृत्ति भूतानां, जिससे सभी जीवों की प्रवृत्ति आ रही है, ब्राह्मण प्रवृत्ति, क्षत्रिय प्रवृत्ति, वैश्य प्रवृत्ति और शुद्ध प्रवृत्ति। ये देखा आपने, सारी वृत्तियां भगवान से आ रही हैं, विराट पुरुष से आ रही हैं। और उसके बाद कह रहे हैं क्या, येन सर्वम इदम ततम, जो भगवान हर जगह व्याप्त हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदन्ति मानवा, अपने कर्मों के द्वारा उन वृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाने के द्वारा व्यक्ति सिद्धि की प्राप्ति करता है। दिस इज सो नाइस। जो कार्य आपको करना आता है वह सब भगवान की सेवा में लगाएं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल वे में इसका मतलब क्या है। अपनी सारी वृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाने का उद्देश्य ये है कि उसका रिजल्ट आना चाहिए भगवान के बारे में सुनने का, कीर्तन करने का, स्मरण करने का और पूजन करने का मौका व्यक्ति को मिलना चाहिए। सबको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे ब्राह्मणों, अर्थात शौनक ऋषि गणों को सूत गोस्वामी जी प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहते, अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। इस वर्णाश्रम के विभाग का उद्देश्य यह है कि हरि संतुष्ट होने चाहिए। यही यहाँ पे श्लोक सुन रहे हैं आप। हरि संतुष्ट कैसे होते हैं? सेवा की वृत्ति के द्वारा। तो फिर कहते हैं, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। इसलिए एक मन से सभी लोगों को सुनना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। यानी कि अगर हम अपने वर्णाश्रम में स्थित होते हुए भगवान के श्रवण कीर्तन के मौका को छोड़ दे रहे हैं या हमें नहीं दिया जा रहा है तो हमारे संग अन्याय हो रहा है। तो अपने जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि ये चार कार्य हमें ज़रूर करने को मिल जाएं। भगवान के बारे में सुनने को मिले, बोलने को मिले, और ना बोल पाए तो कम से कम सुनने को तो मिले है कि नहीं, स्मरण करने को मिले, और कुछ पूजा करनी चाहिए। कुछ पूजा जरूर करनी चाहिए। कम से कम जल जरूर देना चाहिए, फूल देना चाहिए, तुलसी का पत्ता देना चाहिए अगर आप विदेश में नहीं रह रहे हैं तो। क्या आरती चलो ना कर पा रहे हो, इतना भी नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति? मान लो आरती भी नहीं कर पा रहे, क्या इतना भी नहीं दे सकता?
ये तो प्रामाणिक बोल रहा हूँ ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अष्टामी प्रेतात्मना। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि बहुत डीटी वर्शिप न कर पा रहा हो, क्या इतना भी नहीं भगवान को दे सकते? क्या जल भी देने के अधिकारी नहीं है? ऑब्वियसली स्पेशली ये गृहस्थों के लिए, लेकिन मान लो कोई अकेले भी रह रहा है तो क्या भगवान को जल भी नहीं दे सकते? कैसे बेटे हो बेटा तुम, बाप को जल भी नहीं पूछते हो? भगवान ये कहेंगे जल भी दे नहीं सकते हो। और हम केवल भक्तों को बोल रहे हैं, इतने व्यस्त हैं 16 माला करने में, क्या 24 घंटे लगते हैं 16 माला करने में कि जल भी नहीं दे सकते? बहुत से लोग दे रहे होंगे, हम जो लोग नहीं दे रहे उनको थोड़ा सा हम हाथों से टाइट कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है। कितना कितना व्यक्ति कार्य करता है, इसका सूत्र आपको बता रहा हूं कि हम प्रैक्टिकली अपने घर में सुबह सुबह ही भगवान को इंश्योर कर ले, जल दे दिया, हाँ टिक लिस्ट, हाँ जल दे दिया, तुलसी दे दी, हाँ दे दिया, अच्छा फूल दे दिया, हाँ दे दिया। इस तरह से सुबह सुबह ही दे दीजिए। और दिन में पता नहीं, दिन में तो आलस कर जाएंगे, घंटों कहाँ चले जाएंगे, खराब करेंगे, लेकिन सुबह सुबह कम से कम याद रहता है। इस जगत में अपनी प्रेमिका को भी फूल देंगे तो वो कुछ याद रखने वाली है नहीं, और अगर याद रख भी लेगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन भगवान एक एक फूल को याद रखने वाले हैं। कितने फूल दिए, उसमें कितनी पंखुड़ियां आती है, भगवान फूलों को भी खा जाते हैं, इतने प्रेमी है भगवान। भक्त क्या कह रहे हैं, आरती नहीं कर पाए भी पत्रम पुष्पम एक्सेप्ट है इन लिस्ट। हाँ तो इतना तो कर सकते हैं ना, क्या कठिनाई है, तो बहुत मिनिमम है ना। ठीक है, डेटी वर्शिप कैसे करें? पहले आप 16 माला करें, उसके बाद डेटी वर्शिप करेंगे। 16 माला कर नहीं पा रहे हैं अभी। पहले सुबह उठिए, उसके बाद डेटी वर्शिप करेंगे। ओके। शूद्र तस्याम अर्थात इस वृत्ति सहित चरणों से प्रकट हुए। किस वृत्ति सहित? सेवा की वृत्ति के सहित। एवं यह वृत्ति भगवान हरि को भी तुष्ट करने वाली है, अतः इसके द्वारा वेदों में शुश्रूषा वृत्ति का उत्कर्ष सूचित होता है। अब कितनी सुंदर बात है। प्राय भक्त क्या कहते हैं, भगवान अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए। और शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान के चरणों से ही। तो यद्यपि ऐसा लग रहा है कि शूद्र निम्न पोजीशन पे हैं, लेकिन वो तो सबसे उत्कृष्ट पोजीशन पे हैं। बट उस सेवा की वृत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, बस ये बात है। शूद्र का मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के स्नान नहीं कर पाएगा, बस वो अब शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, या शास्त्र पढ़ने की किसी वृत्ति नहीं है, लेकिन सेवा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तात्पर्य, सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। ऐसा क्यों? प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा है कि धर्म का अर्थ है किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते, और हमारा जीवात्मा का वह कौन सा गुण है जो हम अलग नहीं कर सकते, और वह है सेवा। ये बातें अब मुझे और अधिक क्लियर हो रही हैं कि लोग शादी करते क्यों हैं। एग्रीड, बिल्कुल सही बोला आपने। सेवा के लिए यू नीड सम ऑब्जेक्ट ऑफ लव। मेरा तरीका ये स्पष्ट बोलने का। पहले मैंने ब्रह्मचारी आश्रम में मैं सोचा करता था कि यार लोग केवल काम वासना के कारण ही शादी करते हैं। ऐसा मैंने कई बार प्रवचनों में आपने सुना भी होगा, मैं ऐसे बोला करता, बट दैट वाज अ रॉन्ग कंसेप्शन। और एक्चुअली प्रभुपाद उसको इंडिकेट करते हैं कि कोई व्यक्ति अकेला है, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान जगत की सृष्टि क्यों करते हैं, लेकिन फिर वो पत्नी बच्चे क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि वो सेवा करना चाहता है। ना सिर्फ सेवा स्वीकार करना चाहता है, सेवा करना चाहता है। एक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात। एक बहुत अच्छे सन्यासी हैं, बहुत अच्छे सन्यासी, मैं नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक दिन हुआ ये कि प्रोग्राम हुआ संडे फीस्ट का, सब भक्त लोग थक गए तो बर्तन नहीं मांजे, तो महाराज जी रात्रि में उठकर खुद ही बर्तन मांजने लगे। हम बात बोलते हैं, सुभाष स्वामी महाराज के बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो अब सर ने, जो शिष्य थे, वो आवाज़ सुनकर खड़े हो गए, अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं? तो कह रहे तुम लोग थक गए थे तो मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ सेवा कर दूं, मैं तो कुछ करता नहीं। तो जो जितना भक्ति में आगे बढ़ा रहेगा उसकी उतनी ही सेवा की वृत्ति होगी। प्रभुपाद वहाँ जाकर हिप्पियों के लिए भोजन बनाए। सो इट्स नॉट दैट ओनली बिकॉज ऑफ लस्ट दैट समबडी मैरिज और समथिंग लाइक दैट। हर व्यक्ति को सेवा करना अच्छा लगता है, इसी के द्वारा हम सुखी होते हैं। ऑब्वियसली वो सेवा कृष्ण सेंट्रिक होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चों के लिए कुरकुरे ला के खिला दिया, उसको भगवान को अर्पित नहीं कर सकते।
बच्चे से प्रेम है तो ये लो थम्स अप पी लो, ये लो। आजकल के बच्चे नालायक मानते भी तो नहीं है, और माँ को बनाना आता नहीं कुरमुरे, तो क्या करेगा, बाहर से करके खिलाएगी। लेकिन दिस इज वेरी डिफरेंट डायमेंशन ऑफ दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। हम सभी लोग सेवा करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक बात यहां बोल रहे हैं, जिन भी पति पत्नियों में झगड़ा इत्यादि हो रहा है, उसका मूल कारण है कि वो एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहते। एक्चुअली पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी संबंध में आप देखना झगड़ा का मूल कारण क्या है कि मैं सामने वाले की सेवा नहीं करना चाहता, या केवल मैं करना चाहता हूँ वो सामने वाला नहीं करना चाहता। क्या इसमें कोई विरोध है? अगर दोनों ही एक दूसरे की सेवा कर रहे, चाहे मित्र हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे कहीं पे भी हों, तो स्वाभाविक सी बात है झगड़े का कोई मतलब नहीं बनता है। सर्विस मीन्स लव एंड लव मीन्स सर्विस। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए सब लोग, हम लोग आत्मा हैं और हम लोग को एकमात्र जरूरत है प्रेम। उसके बिना आप जी ही नहीं सकते, चाहे आप अकेले रह लो, चाहे अकेले रह ही नहीं सकते, अकेले रह ही नहीं सकते। आपको किसी ना किसी की सेवा करनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट लिव अलोन। हमारी मैडम बोलती थी, इंग्लिश की मैडम, मैन वॉज नॉट बॉर्न ऑन एन आइवरी टावर। हिंदी में अगर बात करें, इंसान खंबे पे नहीं पैदा हुआ था। समझ में आया? खंबे पे तो कोई चढ़ के सेवा नहीं कर पाएगा, ना वो कर पाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम सबसे अपने को काट करके अलग रखें, और अगर रखने का प्रयास भी करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली विल गेट क्रेजी। वी नीड हेल्दी रिलेशनशिप्स, चाहे किसी भी आप, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे कहीं पे भी हो। वी नीड समवन टू सर्व। संन्यास भी लोग लेते हैं समाज की वास्तविक सेवा करने के लिए। आपको पता है ये बात? प्रचार का मुख्य कार्य तो सन्यासियों का होता है। वो सारा बंधन छोड़े हैं ताकि लोगों को बंधन से मुक्त कर सकें। इट्स नॉट दैट दे वो सेवा ठल्ले बैठने के लिए करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि एक बड़ी गंभीर बात है। दो ही स्वामी हैं, बताइए नाम बताइए जल्दी से, माया और कृष्णा। तो अगर कृष्ण की सेवा बंद तो फिर तुरंत सेवा तो करनी है, तुरंत माया की सेवा शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीव भगवान की सेवा करने के निमित्त हैं और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यही इस हरे कृष्ण मंत्र का उद्देश्य है। हरे कृष्ण मंत्र करके व्यक्ति को हृदय में भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। आप सभी भक्त लोग इस बात को सत्यापित करेंगे या स्वीकार करेंगे कि जो जो भगवान की सेवा आपने नित्य पकड़ी हुई हैं, उसको किए बिना चैन नहीं पड़ता। जैसे जप करना, कथा सुनना या बोलना, या भगवान के लिए भोग बनाना, उसको किए बिना आपको सुख मतलब चैन नहीं पड़ता। डू यू अग्री विद दिस? आई मीन आई थिंक यू ऑलरेडी फीलिंग दैट कि वही भोजन पहले बनाते थे लेकिन अब भगवान के लिए बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक उत्साह रहता है, क्योंकि आप उसमें एक टेस्ट का अनुभव करते हैं। यस। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। क्या मतलब है? केवल सोचने से ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या प्रमाण इसका? मदन मोहन मालवीय जी एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास आए और उनके कुछ आध्यात्मिक प्रश्न थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, थोड़ा वो मंदिर में डीटी के बर्तन में कुछ सहायता है मांजने के लिए, चाहिए, ज़रा सहायता कर दीजिए। प्रश्न सुने भी नहीं, प्रश्न करने का मौका ही नहीं दिया। और कितने बड़े प्रकांड पंडित थे वो, भारत रत्न मिला है तो ठीक है ऐसा होगा। तो अब वो गए वहाँ सेवा किए, और सेवा करने के बाद फिर जब आए तो उन्होंने कहा अब क्या प्रश्न है बताइए। कहते नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान सेवा से प्रसन्न होकर के ही अपने भक्तों के सामने अपने को प्रकट करते हैं। लेकिन अब एक और गड़बड़ हो जाएगी, बस सेवा लोग सोचेंगे हाथ पैर की सेवा। सेवा मतलब भगवान, जिससे भगवान संतुष्ट हो। जिस समय जो सेवा करना जरूरी, सुबह जप करते हैं वह भी सेवा है, कथा सुनते हैं वह भी सेवा है, विग्रह की कार्य की सेवा कर रहे हैं तो वह भी सेवा। जो जिस क्या कहते हैं, यथा कालम यथा कामम, काल और काल के अनुसार भगवान की इच्छा के अनुसार सेवा करनी चाहिए। ठीक है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भी सेवा है। यस। अध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ का अंतर जानने के लिए चिंतन करता रहता है, किंतु ज्ञान द्वारा उसे मुक्त हुए आत्मा के कार्यों की कोई जानकारी नहीं रहती। दिस इज ब्रिलियंट। प्रपात कह रहे हैं कि देखिए, ज्ञान का मतलब है आत्मा को देह से पृथक करने का सामर्थ्य। तो तुमने आत्मा को भले ही पदार्थ से पृथक कर लिया, लेकिन आत्मा के पदार्थ से पृथक क्या कार्य हैं वह नहीं जानते।
ये जो भगवान का श्रवण कीर्तन है, भगवान की भक्ति, ये आत्मा के कार्य है, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। वह यह तो बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, चलो ठीक है, लेकिन ब्रह्म को करना क्या है ये नहीं पता उनको। वेरी बिग इग्नोरेंस। और देखिए, जब हम समझेंगे कि हम आत्मा हैं और आत्मा की ये कार्य हैं अर्थात अभिधेय, और ये समझ लिया कि मैं भगवान का सेवक हूँ तो हो गया संबंध, तो फिर उसके अनुसार जब कार्य करेगा तो प्रयोजन अपने आप आ जाएगा, अर्थात भगवत प्रेम। समझ में आया? मैं ये समझूं कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, फिर कृष्ण की सेवा करना शुरू करूंगा, तो ये हो गया अभिधेय। और जब ये करने लगेंगे तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। सुनाई पड़ना चाहिए कि काम का इंद्रियों के व्यापार से काम जनित होता है, ये सुन चुके हैं गीता में। उसी प्रकार इंद्रियों के व्यापार से प्रेम जनित होता है। इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगाते चले जाएंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लग जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। तो इसके बारे में उनको नहीं जानकारी रहती है। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मानसिक चिंतन ही करते रहते हैं और भगवान की प्रेम भक्ति में नहीं लगते, वे केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के लिए निमित्त भगवान के पावों से उत्पन्न किया गया था, किंतु यह दिव्य सेवा भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। ये समझ में आ गया बातें? मैं स्वामी हूं, भावना है वो सेवक, लेकिन भावना हो जाती है कि वह स्वामी है। स्पेशली ये जो गृहमेदी व्यक्ति है, जिसकी भगवान की भक्ति नहीं है और गृहस्थी में पड़ा हुआ है, तो वो सुबह से शाम तक अपनी पत्नी बच्चों की ही सेवा करता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं स्वामी हूँ। है कि नहीं? मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि एक व्यक्ति था, वो पत्नी को लेके गया था, साली भी साथ में थी, ये बेटा तुलसी को डिस्टर्ब नहीं करो, हाँ अंदर बैठी रही छुप के देखा नहीं। तो हाँ, तो अब उसने कहा समोसा लाओ, समोसा ले, केला लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। बाद में वो मतलब झींक गया, कहता है तुम क्या समझती, मैं तुम्हारा नौकर हूँ? तो कहती हाँ। ये सब बातें तो मतलब देखी गई बातें बोल रहे हैं। और वैसे भी लोग एकदम एब्जॉर्ब हो जाते हैं पत्नी के, परिवार की सेवा, बस उसी में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा का कोई टाइम नहीं रहता। तो है तो वो सेवक, क्योंकि सेवक ही हो तुम, लेकिन भावना आ रही है कि मैं स्वामी हूं। ये बात भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है, और आध्यात्मिक जगत में क्या चाहता है? वो वेरी गुड, सेवा करना चाहता है। हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन कम क्लोजर टू कृष्णा? दिस इज प्रॉपर एटीट्यूड। कैसे इस सामने वाले भक्त को मैं और कृष्ण भक्ति में मदद कर सकूं? इतनी बात अगर हमने समझ ली तो बस सारा गेम बहुत इजी हो गया। सारा गेम नहीं, में सारा सब कुछ समझ में आ गया। बस जो हम प्रभु बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? आप मेरे स्वामी हैं, अर्थात मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। चाहे माता जी बोल रहे हैं, चाहे प्रभु जी बोल रहे हैं, अगर हमारा ये भाव हो, ये एटलीस्ट हम प्रयास करें ऐसा करना, तो कितना अच्छा हो जाए। इस जगत में प्राय अगर कोई निम्न व्यक्ति हमें दिखता है तो उसको हम दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति में हम उसको उत्थान करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मेरे पास अधिक ज्ञान है तो मैं दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका भी उत्थान हो। हम एक व्यक्ति के घर में गए थे, ने क्या बनाया था, कुछ मिठाई बनाई थी, तो पूछा गया कि भाई आपने कैसे बनाई? तो हम लोग भी बनाते भगवान के लिए, कहते हैं कुछ रहस्य तो रहना चाहिए ना। अरे भैया, ये एक मिठाई ऐसा बना दी कि मतलब उफो पेटेंट लगा दिया उन्होंने से। नहीं, मदद करना चाहिए दूसरों की। ये डिवोटी का एटीट्यूड नहीं कि रहस्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, शास्त्र सुनने से लोग ऐसे ही काम करते हैं, क्या कर सकते हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। बद्ध जीव की यही असली स्थिति। इससे पहले हम आगे जाएं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कुछ, तो हम उसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। अगर खाना सर्वेंट बनाती है तो क्या अपराध लगेगा? तो आप क्या करती हैं? केवल खाती हैं, खाए भी सर्वेंट। इज इट नॉट? जब बनाने के लिए सर्वेंट को लगा दिया है तो खाने के लिए सर्वेंट को लगा दीजिए। ये हम कभी किए नहीं है। वेल ऑब्वियसली मंदिर में करवाना पड़ता है, बहुत लोगों के लिए बनता है। अपने घर में तो भगवान की कृपा से ऐसा नहीं, हमारा कोई सर्वेंट नहीं, मैं ही हूँ। मतलब मैं हूँ। और ये है ब्राह्मणिकल घर में, भक्तों घर में खाना सर्वेंट क्यों बनाएगा?
बहुत अगर है, अगर बहुत बड़ा आपने महल बना रखा है तो ठीक है भाई, पोछे ओछे के लिए रख लीजिए घर के। लेकिन हमारे सर के घर में हमने देखा, खाना मिनिमम 8 माला करेगा कोई तभी खाना बना सकता है। हम लोग सर के घर से ट्रेनिंग ली थी, सर ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, मिनिमम 8 राउंड्स यू हैव टू डू, नहीं तो खाना तो बना ही नहीं सकते। ये तो 16 माला करे या 8 माला कम से कम करे, बिकॉज खाना बनाने की वाली चेतना उसमें जाती है। तो यहाँ आजकल चलता है वो बाई बनाती है, तो बाई भी मेरे ख्याल से शुद्ध भक्त होगी, आपकी दीक्षित होगी ना मेरे ख्याल से 16 माला करने वाली। तो आप ही देख लीजिए। और क्या करें, अनादिकाल से मेरे और भगवान के संबंध में झगड़ा था मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी। इतने अच्छे व्यक्ति की सेवा मैं नहीं करना चाहती थी। प्रमाण है कि मैं बद्ध जीव हूँ। कितना आश्चर्य है, हाउ फुलिश। अच्छा ये मतलब अपने एक्सप्रेशन देना, अच्छा ठीक है, भाव सही है, मेरे को प्रश्न क्या, वाई इज अ सन्यासी महाराज कॉल्ड स्वामी। अरे भाई ये सब प्रश्न भी यहाँ पे आगे आएंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। बद्ध जीव की यही असली स्थिति है। क्या स्थिति है वो सेवक लेकिन स्वामी बनना चाहता है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश भगवान से एकाकार होने की धारणा है, और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्तात्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। मतलब ये उन निर्विशेषवादियों को बोल रहे हैं जो सोचते हैं कि हम अभी भगवान नहीं है लेकिन तपस्या करके भगवान बन जाएंगे, ये बात बोल रहे हैं। और ऐसे लोग हमेशा माया के बंधन में पड़े रहेंगे। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। देखिए बात क्या है, बात यह है कि जो भगवान हमको हमारे कर्मानुसार या अपनी इच्छा अनुसार योग्यता दिए हैं, वो देखना चाहिए कि भगवान की कृपा से आए। पहले ही देख लीजिए, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कुछ भी हो, अपने को इस भाव में सिचुएट करे कि मैं कृष्ण का एक तुच्छ सेवक हूं। अब जो भगवान ने योग्यता दी उसके अनुसार मैं सेवा कर रहा हूं, तब अहंकार नहीं आएगा। और नहीं तो व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो वो दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है कि हम प्रभुपाद से महान भक्त हैं, कोई भी नहीं है। और प्रभुपाद जी ने हिप्पियों तक की सेवा करी। एक बड़ी सुंदर घटना प्रभुपाद के जीवन की बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में शायद प्रभुपाद थे, और वहाँ प्रभुपाद बोल रहे थे कि आजकल के लोग फर्स्ट क्लास तो है ही नहीं, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास हैं। तो एक व्यक्ति विदेशी था और वो खड़ा हो गया और कहने लगे तो आप ही है ना फर्स्ट क्लास, आप ही सब अपने आप को फर्स्ट क्लास बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद वहाँ पे आसन से, व्यासासन से नीचे उतर कर आंसू से रोने लगे, कहते नो आई एम 10th क्लास। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो सब हमारे लिए एटलीस्ट जिनका बर्ताव ठीक है उनकी हम सेवा कर सकते हैं। जिनका बर्ताव खराब है उसको हम दूर से सम्मान कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्व देम, प्रैक्टिकल लेवल पे तो यही बात है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग सदाचारी हैं उनकी तो सेवा की भावना हमें रखनी ही चाहिए। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही इसकी परिपुष्टि करते हैं कि यह सेवा भाव जीव की सिद्धि है। मतलब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हम सभी लोगों में जैसे ही ये भोग भाव आता है तो तुरंत हम माया में फंस जाते हैं। माया मतलब मैं भोगता हूं, उससे पहले मैं शरीर हूं और शरीर के द्वारा भोगूंगा, हो गए सिंपल माया में। लेकिन अगर ये भावना है कि कृष्ण सुखी हो जाएं तो बस अब माया से बाहर। इट्स जस्ट दैट सिंपल। कृष्ण सुखी हो जाएं, कृष्ण के भक्त सुखी हो जाएं, गुरु प्रसन्न हो जाए, अगर ये भावना मन में है तो बस अब माया में नहीं है। इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। इसका मतलब क्या है? निखिलासु पे अवस्थासु का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि चाहे वह शूद्र भी क्यों ना हो, अगर उसकी भगवान की सेवा ही हृदय में इच्छा है तो वह तो जीवन मुक्त है। और अगर कोई ब्राह्मण भी है लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो वह तो बद्ध है। सिंपल सी बात है। तो अपने जीवन को ऐसे ढालने का हमें प्रयास करना चाहिए कि एक के बाद एक हमारे पास प्रोग्राम होना चाहिए भगवान की सेवा का। प्रभुपाद कहते हैं जब करके थक जाओ तो प्रसाद खाओ दोनों ही तरह तुम्हारी जीव भगवान की सेवा में लगी हुई है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। किसी ना किसी तरह अपने जीवन ऐसे जीना चाहिए कि हमको भगवान की सेवा का मौका मिल सके। सेवा का प्रारूप अलग हो सकता है लेकिन जो उसका उद्देश्य वो चेंज नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को पूरा कर सकता है, यानी कि धर्म की सिद्धि।
धर्म की सिद्धि यानी कि ब्राह्मण के धर्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के धर्म की सिद्धि कब होगी? जब वह भगवान के प्रति सेवा भाव को जागृत कर ले। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इस तथ्य को जाने। अन्य वर्गों को ब्राह्मण वैष्णव, योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव के निर्देश का अनुगमन करना चाहिए। इससे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन सकेगा। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को न ही भगवान को तुष्ट कर सकता है। ये समझ में आया? आजकल लोग सोचते हैं कि सबको एक लेवल पे आओ, लेकिन एक लेवल पे आप ला ही नहीं सकते हो, और इससे अव्यवस्था होगी। सब लोग केवल सर रखेंगे, पांव किसी का नहीं रखेंगे। आप विचार कीजिए, पांव, पेट, हाथ और सिर, ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? ये व्यवस्था है, और इससे सब लोग बढ़िया चल रहे हैं। और सबको बराबर कर दी जाए तो मतलब टांग को काट करके सर पे लगा दें सींग की तरह, तो आदमी चले कैसे? अग्रीड? या सर को काट करके घुटने पे जमा दें, तो कभी कभी बोलते तुम्हारा दिमाग घुटने में है है कि नहीं? तो यानी कि तुम्हारा दिमाग व्यवस्थित नहीं है यही कहते हैं ना। तो पॉइंट ये है कि ये व्यवस्था ही सही चीज है, इसको बराबर कर देना, सबको एक ही लेवल पे ले आना, ये अव्यवस्था है। ठीक है। यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र न भी हो, किंतु यदि वे अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो वह भगवान के प्रति केवल सेवा भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। अब ये एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद ने कही है। कह रहे हैं कि देखिए धर्म की सिद्धि कैसे हो रही है? शुश्रूषा अर्थात भगवान की सेवा की वृत्ति के द्वारा। यानी कि वह जो कर्म है वह अपने आप में पूर्णता नहीं दे रहा है, जो उसके द्वारा भगवान की सेवा हो रही है वह पूर्णता दे रही है। तो व्यक्ति भले ही स्पेशली इस कलयुग में परफेक्ट शूद्र ना हो, परफेक्ट क्षत्रिय, ब्राह्मण या और कुछ ना हो, लेकिन अगर वह भगवान की सेवा की वृत्ति को धारण किया है तो उससे वो परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जगत में कहा जाता है कि भाई कोई कर्म हो रहा है तो उसमें अब भगवान का नाम बोल देते हैं तो जो भी उसकी कमी है वो पूर्ति हो जाती है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से अब हम लोग पूर्णतः गृहस्थ या ब्रह्मचारी या जो भी अपने कर्म है उनको ठीक प्रकार से कर भी नहीं सकते, शास्त्र में लिखा है। लेकिन अगर उनके द्वारा हम यथासंभव भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो व्यक्ति परफेक्ट हो जाए, और यही व्यक्ति को सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। तो भाई देखो, वरना उसको मत छूइए, वो अगर दब जाएगा तो सर पे आपके गिर जाएगा, वहां हाथ मत लगाइए। फिर आप मत बोला कि चेतावनी नहीं दी थी, ज्ञान दे रहे हैं आपको, हाँ चोट लग जाएगी बहुत कस के। हर जगह हाथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्या बात कर रहा था मैं? हम लोग परफेक्ट रूप से वर्णाश्रम के नियमों का पालन हम कर ही नहीं पाएंगे। मैं एग्जाम्पल आपको एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बार एक राजा थे और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो तालाब है इसका पानी पियो, सारा पानी पी जाओ। तो ब्राह्मण का ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? कह रहे अगस्त ऋषि, वो भी तो ब्राह्मण थे, तो वह सब पूरा समुद्र ही पी गए और तुम ऐसे ब्राह्मण हो कि एक तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। यानी तुम व्यर्थ के ब्राह्मण हो, झूठा ब्राह्मणत्व का ढोंग कर रहे हो। तो उन्हें अच्छा, वो शालिग्राम लेके आइए। एक ब्राह्मण शालिग्राम निकाले और एक पॉट था उसमें जल डाला। उन्होंने कहा कि देखिए भगवान, आप क्षत्रिय हैं और भगवान श्री राम भी क्षत्रिय थे, तो उन्होंने तो पत्थर को समुद्र में तैरा दिया, आप ऐसा काम करिए इस शालिग्राम को इस पानी में तैरा दीजिए। अब राजा चुप। तो फिर ब्राह्मण ने उपदेश दिया कि देखिए कलयुग में सभी की शक्ति कम हुई है, तो जैसे कि ब्राह्मणों की हुई है तो वैसे क्षत्रियों की भी कम हुई है। तो इसलिए जिसकी जो जो योग्यता है, जो जो कुछ गुण दिख रहे उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। और अगर कोई व्यक्ति अहंकार कर रहा है तो फिर शास्त्र पढ़े 7वें स्कंद में देख लेगी। कोई कहे मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, तो जरा देख लो तुम ब्रह्मचारी का क्या होना चाहिए। पहली बात तो जो बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ वही गलत है। ब्रह्मचारी तो को दासवत रहना चाहिए, वहां भी सेवा की वृत्ति। या कोई बहुत कहे मैं बहुत बड़ा महान गृहस्थ हूं, तो तुम देख लो क्या नियम है। कोई कौन व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है घर के बाहर जाकर के कि कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, अपनी पत्नी और बच्चों के अलावा?
यस यस, खाना खाने से पहले कुंडी बंद कर देते, कोई बाहर से ना आ जाए। तो कहाँ नियमों का पालन कर रहा है व्यक्ति? तो अब आप यही थोड़ी नम्रता आ जानी चाहिए कि भाई हम नियमों का पालन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जितना भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य कम से कम ये होना, प्रयास करें कि हम भगवान की सेवा कर सकें। बहुत अच्छी बात है। तो हमने जो इस श्लोक से बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी वो ये है कि सेवा की वृत्ति को जागृत करेंगे तो हमारे सारे कर्म पूर्ण हो जाएंगे इस कलयुग में भी। हाँ? और ये सेवा की वृत्ति जागृत होती है स्पेशली भगवान के नामोच्चारण से और भगवान के बारे में सुनने से। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम सेवा करनी ही किसकी चाहते हैं? जिसकी महानता को हम समझते हैं, जिससे प्रेम होता है। पहले एक्चुअली महानता समझते हैं फिर प्रेम होता है, भाई ये तो बड़े महान व्यक्ति हैं। तो जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं तो उनकी सेवा करने की इच्छा आएगी ही क्यों? है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ हमने सीखी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। आपने बताया व्यक्ति सेवा के लिए शादी करता है, मैंने ये नहीं कहा कि केवल सेवा के लिए शादी करता है, मैंने ये कहा कि हर व्यक्ति संबंध चाहता है, अफेक्शन चाहता है। मैं पहले ये सोचता था कि हर व्यक्ति केवल काम वासना की वजह से शादी करता है, लेकिन हर व्यक्ति केवल काम वासना की वजह से शादी नहीं करता। और हर समझ पा रहा है कि मैं पता नहीं समझा पा रहा हूं कि नहीं? इट्स नॉट दैट ओनली बिकॉज ऑफ दैट वन मैरिज। बहुत ध्यान सुनना होता है, मैंने ए बोला आपने बी सुन लिया। पर फिर बताया कि झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहते। इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी? जो लोग सेवा के निमित्त, मतलब जो मान लो शादी की है और भावना है कि भाई हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, उनका झगड़ा नहीं होता है। लेकिन आपने इस तरह से सुना कि सभी लोग सेवा के लिए शादी करना चाहते हैं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा। आप ये बताओ ना कि आप अपने घर में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपके माता पिता या आप सभी लोगों के बच्चों में सभी में ये भावना हो कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो संबंध कितने सुंदर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल देखो, मैं बहुत अमेजिंग बात बोल रहा हूं, आपको शायद कभी सुना नहीं होगा। आप में से कितने लोगों को जिंदगी में वाकई अनुभव हुआ है कि आपकी माँओं ने आपकी बहुत सेवा की है? कुछ वक्त लोग ऐसा हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब मैं एक और क्वालिफाइंग स्टेटमेंट बोलूंगा, शायद ये अनुभव मैं अपने आप से बोला, हो सकता मैं गलत हूं, कि शायद ये अनुभव आपको भक्त होने के बाद ही हो रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे भक्ति में आने के बाद ही समझ में आया कि मेरी माँ ने मेरी कितनी अधिक सेवा करी। नहीं तो जब कर्मी जीवन में था तो मुझे लगता था कि माँ तो सेवा करने के लिए है, सेवा भी नहीं, तो इनका काम है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये बनाओ, ये खिलाओ, ये करो, वो करो। देयर वॉज नो एलिमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड इन माई, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, मेरे हृदय में कोई कृतज्ञता की भावना नहीं थी। मेरी जब माँ की मृत्यु हुई तब मुझे समझ में आ रहा था, मतलब उससे पहले भी समझ में आ रहा था कि वो कितना अधिक, कितने अफेक्शन से सेवा कर रही हैं। आई मीन बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट टॉट, इस तरह की कोई शिक्षा भी नहीं दी जाती है, तो हम लोग इस प्रकार से बड़े ग्रॉस हो जाते हैं। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं तो अब अगर मैं गलत ही कह रहा हूं तो अब बताइए, जगत में कितने ही लड़के अपनी माँ को ब्रह्मचारी बने बिना ऐसे मरते छोड़ नहीं देते ना? बताइए, हम गलत बोल रहे हैं? नहीं ध्यान रखते ना माँ का, पिता का? या हम ऐसा ही कुछ गलत बोल रहे हैं, ऐसा हो ही रहा समाज में? फिर तो बच्चे भी इसी प्रकार की भावना से युक्त होते कि दिस इज, ये तुम्हारा बर्थ राइट है, बस खून चूसते रहो माता पिता का। दैट्स हाउ इट इज देयर। तो किसी भी संबंध में जब सेवा की भावना नहीं होगी, कृतज्ञता की भावना नहीं होगी, तो उस सेवा में खटास ही आएगी। ये मैं कहना चाह रहा था। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे बॉस का हो, किसी का भी हो। आप इस ध्यान दीजिएगा कि शूद्र भी अगर सेवा कर रहा था क्षत्रिय या वैश्य की, तो बड़े अफेक्शन के संग उसको भोजन दिया जाता था। मैं सुनने में आया था कि जो लोग लेबर लोग खाना, मतलब काम करते थे खेत पे, तो जहाँ जिसके खेत पे वो काम कर रहे होते उसके घर से रोटी बन करके उनके लिए जाती थी। गलत तो हम नहीं कह रहे हैं, हम देखे तो नहीं, हम सुने इस प्रकार से गर्म रोटी बन के जाती थी। वो घर की जो महिला थी, माता जी लोग, वही बना करके भेजती थी। तो बताइए आजकल होता है ऐसा कभी? इज इट नॉट अफेक्शन? और अगर मान लीजिए वो भक्त हैं तो वो प्रसाद ही खाते होंगे वर्कर्स। आप युधिष्ठिर महाराज के केस में देखेंगे, बड़े बड़े आयोजन होते थे, खूब भोजन प्रसाद बनता था, सबको खाने को मिलता था। एक चांडाल तक को भगवान का प्रसाद खाने को मिलता था।
तो राजा का भी तो आपने सुना ना, राजा का क्या भाव था कि सब मेरी प्रजा है, मेरे बच्चे हैं, तो वह भी तो सेवा की भावना से युक्त थे, इसीलिए जो प्रजा भी थी वह भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। ये चीजें हैं, और आजकल दोनों तरफ से एक्सप्लॉयटेशन है। तो हम खाली हम बात ही कर रहे थे कि सेवा का संबंध होना चाहिए, और सेवा का सेंटर में नहीं है तो फिर व्यक्ति इस संबंध में खटास आएगी। और कुछ, इज इट रियली बैड टू नॉट लव दोज पेरेंट्स हु आर स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग भक्ति? देखिए, ये अच्छा प्रश्न है कि मान लीजिए माता पिता आपको भक्ति करने से रोक रहे हैं, तो इनको हम कैसे प्रेम करें? देखिए, एक भक्त की क्या भावना होनी चाहिए? जो श्रेष्ठ हैं उनसे भगवान के प्रति प्रेम, जो अपने साथ वाले हैं उनसे मैत्री, जो अपने से निम्न है उन पे कृपा, और जो द्वेषी हैं उनके प्रति द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, उपेक्षा। तो अब माता पिता भक्ति क्यों नहीं करने देना चाह रहे हैं? क्योंकि वह सोच रहे हैं कि आप केवल अपना टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये देह तो माता पिता ने दिया कि नहीं दिया? मुझे याद है थोड़ा सा मेरे भी क्रोध, मेरे माता पिता को भी भक्ति से रोके नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमारे पिताजी से, मतलब ऐसे विदाउट बीइंग कृष्णा कॉन्शियस ऑल्सो, मेरा कोई खास विचार मिलते नहीं थे उनसे। लेकिन अब बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज में खिचड़ी बनाना सीख गया था कुछ अच्छी, तो घर गया था तो मैंने जब बनाई तो मेरे पिताजी को बहुत अच्छी लगी थी। शायद ही हम उनके लिए कुछ खाना बनाए होगा इससे पहले, लेकिन व्हेन आई मेड दैट ही वाज वेरी हैप्पी। सो वी शुड ट्राई टू सर्व इन दैट वे। देखिए, प्रसाद देने में तो कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी ने गाली भी दी हो तभी प्रसाद देना चाहिए। अब वो अलग बात है कि उससे हम और आदान प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन प्रसाद जरूर देना चाहिए। बिकॉज कोई भी व्यक्ति अगर विरोध में चल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि बेचारे को समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। और कोई प्रश्न कर रहे हैं? प्रभु जी, कुछ लोगों की नहीं पटती पेरेंट्स से, तो इवन आफ्टर भक्ति वी कांट रिलेट दैट मच। दैट्स ओके। भाई, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की भी पटती तो नहीं थी, इज इट नॉट? लेकिन अब प्रहलाद महाराज उनसे कोई द्वेष तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी आप भगवद गीता को सुनते रहिएगा, 11:55 ने बोला, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। जो सभी जीवों से निर्वैर रहता है वह मेरे पास आता है। तो आप अगर किसी से द्वेष करेंगे तो वो तो और ठीक नहीं होगा ना। और एक और, मैं पता नहीं आप लोग जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में आज तक मुझे कोई भक्ति करने से रोक तो नहीं पाया। मतलब मैं कोई अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, किसी के ऐसे कोई कर तो पाए नहीं। कि कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, कथा मत करो, हमने क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे ही, रोक के दिखाओ। जब मैं भी तो इंसान हूँ, आप कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं, तो मुझे तो आज तक कोई भक्ति करने से, अगर कोई रोका है तो मैं स्वयं रोका हूँ, लेकिन दूसरा कोई नहीं रोक पाया है। आप में से कौन व्यक्ति ऐसा जो कह दे कि आपको भक्ति करने से कोई रोक पाया है? स्पेशली अभी भारत में तो ऐसा नहीं हुआ कि गोली मार देंगे कोई जप करने के लिए। अभी तो सब कुछ ईजी है, इज इट नॉट? किसी को ऐसा है कि जो रोक देगा? भाई, कोई चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई गोली मार दिया, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मान लो कोई आपकी माला छीन ले, तो क्या हाथ भी काट लेगा? उंगली पे गिनो, मुंह बंद कर देगा, बाथरूम में घुस के नाम करो, क्या? हाउ कैन एनीवन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग भक्ति? अब जिसकी जो धारणा है वो करते रहे। तो लोगों से द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष करके कुछ नहीं मिलता है। ओके, द्वेष करके केवल हमारा चित्त नष्ट होता है, खराब होता है। ना बने तो कोई बात नहीं, हमारा इतना बड़ा परिवार है कि हम बात करते हैं। मैं आज ही बात कर रहा था एक व्यक्ति से, मैंने कहा हमारा बड़ा भाग्य है कि हमारे रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता कट गया है। हमारे एक बहुत नजदीक रिश्तेदार तो कहें, तुम्हारे घर में कैसे आएंगे, तुम्हारा सिस्टम तो बड़ा अलग है। हाँ, और हमारे गेस्ट परिवार तो आते नहीं, आने के बाद भी हमारा सिस्टम चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो आ गए हैं तो हम अब 7 बजे उठेंगे, नहीं, तुम उठो या ना उठो, हमारे कोई आते ही नहीं है। लेकिन वो आएंगे तब भी हम लोग अपने टाइम से उठेंगे। क्यों आए? आप जानते नहीं थे हम कितने बजे उठते हैं। आप जानते नहीं हैं? जानते हैं, इसलिए कोई कॉल भी नहीं करता। आपको पता है, कोई कॉल भी नहीं करता। और इतने सारे, पहले हमारी यहाँ रिश्तेदारी तो हम निभा लें भाई, हर दिन तो नए रिश्तेदार आ रहे हैं हमारे। सर प्रभु जी जूम का आईडी चाहिए, तो हो गया ना हमारा रिश्तेदार, हो गया ना रिश्तेदार। उसको उसे बताना होता है कि जब देखो, अच्छा कितने माला जप करते हैं, अच्छा कितने बजे उठते हैं, तो वो सब अपने परिवार बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़वा रहे हैं। तो उसी में इतने व्यस्त हैं कि अनावश्यक परिवार के बारे में क्या सोचें।
तो इसी तरह से अगर आप लोग सब जुड़ते चले जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो एक बात बोल के हम छोड़ रहे हैं आप लोग को, ये जितनी रिश्तेदारी समझा आपने निभाई है उससे क्या 2 ग्राम भी खून बढ़ा है? प्लीज रेज हैंड्स। आप देखो सब शांत हैं यहाँ पे। ये जो भी भौतिकतावादी रिश्तेदारी अपने अवस्था तक निभाई है, 2 ग्राम भी खून बढ़ा है? कोई खुशी मिली है क्या आज तक? अरे वाह, कम से कम मेरा एक मत में तो यहाँ कोई डिस्टर्ब कोई विरोध नहीं आ रहा। एक बार सबको देख लो, वाह वाह, दिस इज रियली नाइस, दिस इज सुपर नाइस, देन व्हाट्स द पॉइंट? सो हम खैर बात समराइज ही करेंगे कि सेवा की वृत्ति को बढ़ाना है। द मोर वी शुड सर्व कृष्णा, देन मोर वी बिकम परफेक्ट, चाहे बाहर से हम कुछ परफेक्ट हों या ना भी हो। फुल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।